जय मसीह की। मेरे YouTube चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन को टच करो और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाओ और परमेश्वर के वचन फैलाने में इसी तरह से मेरी सहायता करते रहो। आज वचन है प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय और 7वें वचन से लेकर 13वां वचन, जहाँ पर परमेश्वर ने जो 6वीं पत्री लिखी है उसके बारे में लिखा है। मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। और फिलाडेल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। कि तेरी सामर्थ थोड़ी सी है और तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। देख, मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं, वरन झूठ बोलते हैं। देख, मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे चरणों में दंडवत करेंगे और यह जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इससे मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रख कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर न निकलेगा। और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। यह है 6वीं पत्री। इसमें सबसे पहले एक बात तो ये लिखी हुई है, मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूँ कि और फिलाडेल्फिया 7वां वचन कि फिलाडेल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके पास दाऊद की कुंजी मतलब चाबी है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। यहाँ पर एक दरवाजे की बात की, उस दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। उस ताले को, उसकी चाबी प्रभु यीशु कहते मेरे पास है। अगर वो खोले तो उसको कोई बंद नहीं कर सकता, अगर वो बंद करे तो उसको कोई खोल नहीं सकता। ये कौन सा दरवाज़ा है, ये कौन सी चाबी है, इसका वीडियो जो है इसके बाद में बनाकर अपलोड करने वाला हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि आपको ये पता चले। फिर आगे लिखा है उसके 9वें वचन में कि देख, मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा। यहाँ पर लिखा है शैतान की सभा। ये शैतान की सभा वाले कौन है, किसको शैतान की सभा कहा जाता है, इसका भी एक अलग से वीडियो है जो मैं अपलोड करने वाला हूँ। तो आप मेरे साथ बने रहो। तीसरी बात यहाँ पर यह है कि जो यहूदी बन बैठे पर है नहीं, ये यहूदी कौन है, कौन बन बैठे लेकिन यहूदी जैसे है नहीं, इसका भी एक अलग से वीडियो जो है वो मैं बनाकर रखने वाला हूँ। तो आप मेरे साथ बने रहो। लेकिन ये जो है वो परमेश्वर की कलीसिया को लिखी हुई 6वीं पत्री है। तो यहाँ पर परमेश्वर हमको एक बात सिखाना चाहते हैं। परमेश्वर ऐसा कहते हैं फिलाडेल्फिया की जो कलीसिया है वो 7 जो मंडली 7 जो कलीसिया उसमें 6वें नंबर पर है, लेकिन ये कलीसिया सबसे बेहतर है। परमेश्वर ने इस कलीसिया का कोई भी कसूर नहीं निकाला। परमेश्वर ने इसकी तारीफ ही की। परमेश्वर ने बोला देख, मेरे पास चाबी है और मैं तेरे लिए खुद दरवाज़ा खोल कर रखूँगा और उसे कोई बंद नहीं कर सकता। परमेश्वर कहते कि देख 8वें वचन में मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तो परमेश्वर बोलते कि मैंने तेरे लिए दरवाज़ा खुला रखा है। फिर परमेश्वर बोलते कि जो शैतान के स्वभाव वाले लोग हैं, जो यहूदी बन बैठे हैं लेकिन है नहीं, लेकिन ऐसे लोग तेरे पास आएंगे, तेरी सच्चाई को जानकर वो तेरे पास आएंगे, तेरे पैर पड़ेंगे और तेरे साथ वो एक हो जाएंगे क्योंकि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। तो इस संसार में बहुत सारी झूठी कलीसिया है, बहुत झूठ मानते हैं।
कई लोग हार श्रृंगार को मानते हैं, नहीं वो हार श्रृंगार तो करना चाहिए, हम धनवान होने चाहिए, ऐसे कई लोग मानने वाले। कई लोग बिलाम के उपदेश को मानने वाले, कई लोग निकलायती के बुद्ध को मानने वाले। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वचन कहता है उसके अनुसार नहीं, लेकिन कुछ उल्टा चलते। प्रभु भोज के बारे में बाइबल में लिखा है, जब मिलो, जब इकट्ठा होते तब प्रभु भोज लो। कई लोग नहीं मानते, महीने में एक बार लेते, कोई साल में एक बार लेता है। फिर प्रभु भोज के बारे में परमेश्वर बोलते एक ही रोटी है। पहला कुरिन्थी 10:17, पहला कुरिन्थी 11:23-26, एक ही रोटी है, एक ही प्याला है। मत्ती उसका 26वां अध्याय और 26-27-28 वहाँ पर भी लिखा है एक ही रोटी है, एक ही प्याला है। लेकिन आज कलीसिया में छोटी छोटी प्यालियाँ और छोटी छोटी रोटियाँ आ गई है अलग अलग से। ये सारी शैतान की सभा है और उसमें बैठने वाले यहूदी लोग नहीं है। वो अपने आप को यहूदी मतलब विश्वासी कहलाते तो है, लेकिन सही में है नहीं। लेकिन ऐसे लोग तेरे पास आएंगे जो एक रोटी और एक प्याला लेते हैं, जो सही से परमेश्वर के पीछे चलते हैं। परमेश्वर बोलते हैं मैं उनको तेरे पास लेकर आऊँगा, वो तेरे पैर पड़ेंगे और मान लेंगे हाँ तू सही था, आज तक हम लोग जो है वो गलत चल रहे थे। फिर परमेश्वर बोलते देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। इस कलीसिया को कहते हैं कलीसिया बहुत अच्छी, इसमें कोई भी कमी परमेश्वर ने निकाली। लेकिन परमेश्वर बोलते कि देख मैं जल्द आने वाला हूँ, लेकिन तेरे पास जो है उसको तगड़ाई से पकड़ कर रख। क्यों? क्योंकि इस तरह से चलना बहुत मुश्किल है। और दुनिया में कैसा होता है मालूम है, अगर आप सच्चे हो ना तो आपको लोग सवाल पूछेंगे। अगर आप सच्चाई से चलते हो तो आपको लोग बोलेंगे बाइबल में कहाँ पर लिखा है। लेकिन जो झूठ प्रचार करते हैं उनको कोई पूछने नहीं जाने वाला। अगर मैं बोलूँ कि बपतिस्मा बहते हुए पानी में ही लेना चाहिए तो मुझे लोग पूछेंगे ऐसा कहाँ लिखा है। लेकिन उनको नहीं पूछेंगे जो छींटे मारते हैं, जो कुंड में एक टंकी में डुबाकर बाहर निकालते, उनको नहीं पूछने वाले। झूठ को लोग एक्सेप्ट करते और सच के ऊपर सवाल करते। तो ऐसी कलीसिया जो है वो दुनिया में है और इसलिए सच्चाई को पकड़कर चलना बहुत मुश्किल बन जाता है, उसमें जीना बहुत कठिन होता है। लेकिन परमेश्वर बोलते हैं जो कुछ तेरे पास है, जो सच्चाई तेरे पास है उसको पकड़ कर रखना, कोई तेरा मुकुट ना छीन ले। फिर परमेश्वर बोलते हैं जो जय पाए उसे मैं खंभा बनाऊंगा अपने स्वर्ग में, मतलब नींव उनके ऊपर लोग टिकेंगे, ऐसा परमेश्वर कहते हैं। और परमेश्वर कहते हैं कि मैं उसको अपना खंभा बनाकर मैं उसको मेरे साथ रखूँगा। इस कलीसिया को परमेश्वर ने कोई भी गलती उसकी नहीं निकाली। ये कलीसिया ये बहुत अच्छी थी। लेकिन परमेश्वर ने यहाँ पर एक बात की है जो एक बार मैं आपके सामने दोहराना चाहता हूँ, जो 10वें वचन में लिखी, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूँगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। ये क्लेश काल की बात कर रहे। और लोग क्या समझते इस मंडली जैसा बनना है नहीं, और बोलते परमेश्वर रैप्चर कर लेंगे, मंडली को उठा लेंगे, मंडली को उठा लेंगे। परमेश्वर ने ऐसा नहीं बोला मैं तो उसे उठा लूँगा। परमेश्वर ने बोला उस क्लेश से बचाऊँगा। आपके चारों ओर बीमारी फैली लेकिन आपको नहीं आई तो आप तो बच गए ना। मिस्र देश में क्या होता था, पानी का लहू हो जाता था, लेकिन जहाँ पर इजराइल के लोग उसी मिस्र में रहते थे, क्या उनका पानी लहू हो गया था? नहीं। मिस्र देश में मक्खी आती थी, लेकिन क्या जहाँ पर इजराइल के लोग उसी मिस्र देश के एक हिस्से गोशन में रहते थे, क्या उनके ऊपर मक्खी आती थी? क्या उनके ऊपर मेढक आते थे? परमेश्वर ने बोला था फिरौन तेरे लोग और मेरे लोग में मैं भेद रखूंगा, तेरे लोगों के ऊपर विपत्ति आएगी लेकिन मेरे लोगों के ऊपर नहीं आएगी। तो परमेश्वर कहते जो आने वाला क्लेश है उससे मैं तुझे बचाऊंगा। तो हम मंडली वाले हैं तो सही, लेकिन परमेश्वर उससे बचाएंगे चाहे संसार में कितनी भी मुसीबत आए। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो समुद्र का पानी है, जिस तरह से आप कभी नींबू शरबत बनाते हो और ग्लास में चम्मच ऐसे हिलाते हो तो वो पानी कैसा हो जाता है, बोले ऐसा कोई समुद्र के साथ करे। और जिस तरह से एक पियक्कड़ शराब पीकर किस तरह से इधर उधर डिगता है, उस तरह से धरती भी होने लगे, फिर भी तू मत घबराना, ऐसा परमेश्वर कहते, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। तो चाहे इस संसार में कितनी भी विपत्ति आए, लेकिन परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर बचा कर रखेंगे, उनको उठा नहीं लेंगे, बचा कर रखेंगे। तो ऐसी विपत्ति जो आने वाली परमेश्वर इस कलीसिया को कहते मैं तुझे बचा कर रखूंगा। इसी कलीसिया के समान बनो, अपने अंदर कोई पाप मत आने दो, और देखो परमेश्वर आपको बचा कर रखेंगे और वो नए यरूशलेम में खंभ बनाकर आपको रखेंगे।
परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।